बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है, खैरियत। मैं भी आपके सामने हूँ और प्रोग्राम का स्टार्ट हमने कर दिया। आप तमाम लोगों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और बहुत सारी दुआओं के साथ इस प्रोग्राम को शुरू कर दें। जनाब, आप बताइए कि क्या हाल चाल है? वैसे गर्मी इस कदर उरूज पे, मैं कहती हूँ कि हम सब लोगों को अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, बल्कि एक दूसरे का रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी जो इतनी है उसमें क्या है कि मैंने देखा लाइट्स भी कहीं कहीं जा रही हैं, कहीं पानी की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप लोगों को ख़ुद ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी और पानी का इस्तेमाल काफ़ी करना पड़ेगा और फिर दूसरी ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी, यानी ठंडी चीज़ें जैसे सब्जियों का इस्तेमाल, जिसमें लौकी है, तुरई है, टिंडे हैं, इनका इस्तेमाल आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर रहेंगी। क्योंकि अभी अभी ये बकरीद गई है और उसके अलावा आपने देखा एक वायरल जो फ्लू फैला हुआ है पूरे सब लोगों को, हर घर में एक दो लोग होते ही हैं। और उससे क्या होता है कि ज़ाहिर गले ख़राब हैं और गोश्त की मिकदार जो है वो ज़रा ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है, तो उसकी वजह से भी तबीयतें सबकी ख़राब हो रही हैं। तो काइंडली थोड़ा सा गोश्त को आप लोग फ्रीज़र में रहने दें और दालें और थोड़ा सब्जियों पे, जिसमें कि लौकी, तुरई और टिंडे वगैरह हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करें और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। खरबूजा, तरबूज, इस टाइप की चीज़ें जो है वो खाएँ। अच्छा, खरबूजा जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और आपको आपके ब्लैडर को बहुत अच्छा रखता है। और उसका तरीका ये होता है कि अगर आप उसको पानी में डाल के, थोड़ा सा पानी डालें, खरबूजा छील लें और छील के काट के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें और छान के आप वो अगर पीते हैं तो आप यकीन करें बेहतरीन रहेगा, गर्मी का एहसास कमतर होगा। इसके अलावा लीची आई हुई है, बट लीची थोड़ी सी महंगी है, लेकिन लीची का इस्तेमाल भी बेहतरीन रहेगा। फालसे हैं, जामन है, ये चीज़ें खाएं, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर रहेंगी। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से ये मौसम जैसे गर्म चल रहा है और इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स जो है वो सब पक रहे होते हैं, तो इसका आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो हैं वो हमें दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी सी। आम आपको पता है, आम है, खुबानी है, आलू बुखारा, आजकल फ्रूट्स के ठेले भरे पड़े हुए, इस कदर माशाल्लाह से फ्रूट्स हैं। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपना ख्याल रखें, घरों को भी ठंडा रखें। घरों को, फ़र्श को अगर आप धो लेते हैं तो उससे भी बड़ी ठंडक होती है। ये घर के बाहर अगर आपके टेरेस है या फिर आपके पोर्च है तो उसको भी अगर वॉश करते रहें तो बहुत बेहतरीन रहता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि हम लोग जो है ज़रा दरख्तों की भी को नहीं करते हैं कि दरख्त अगर लगाए जाए, हम सब लोग मिलके दरख्त लगाएं तो ये दरख्त जो है हमारे लिए सदका जारिया भी बन जाएंगे। और मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा रहता है कि आप किसी के घर जाते हैं तो कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, मिठाई का डब्बा, केक और इस टाइप की चीज़ें लेके जाते हैं। देखिए ये चीज़ें तो आनी जानी है और ये क्या होता है कि इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाती हैं, या ये कि कभी कभी कुछ घरों में ऐसा होता है इस्तेमाल ही नहीं होती, खाई ही नहीं जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप प्यारा सा कोई अच्छा सा गमला जो है किसी के लिए लेके जाए, जिसमें अच्छा सा कोई पौधा लगा हुआ हो। इससे क्या होता है कि सबको अच्छा भी लगता है और ये आपके लिए भी सदका जारी हो जाएगा। तो मेरी इस बात पे ज़रा सा नोट कीजिएगा कि ये चीज़ आपको, ये तजवीज़ आपको कैसी लगती है कि किसी के घर कोई अच्छा सा पौधा लेके जाना कैसा लगेगा। इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे जो हम बना रहे हैं आज यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक यखनी पुलाव। अब यखनी पुलाव में हमने क्या किया है कि यखनी तो भाई हमने पहले से बना के रखी हुई है, ठीक है जी। यखनी हमने पहले से बना के सी रखी हुई है। अच्छा, ये मटन का हमने बनाया तो बेहतरीन ही बनेगा इंशाल्लाह ताला से। ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले तेल। वैसे ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि यखनी पुलाव बना रही हूँ तो उसको मैं घी में बनाऊँ, बट थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे तेल में बना रही हूँ। हाफ अ कप मैंने तेल डाला है और इसमें बड़े साइज़ की तकरीबन 1.5, ये एक बड़ी और एक छोटी प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि इसके अंदर हमने मतलब यखनी के अंदर हमने क्या कुछ डाला, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास यखनी जो है रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, भरपूर यखनी है ये, ठीक है। इसमें हड्डी, बोटी, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, हमने इसको क्या किया था कि हमने गोश्त लिया, तकरीबन 600 ग्राम हमारे पास गोश्त था। उसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज हमने डाली। इसके अलावा हमने एक बड़े साइज़ का लहसुन जो था उसको वॉश किया, वॉश करके ऐसे ही हमने इसमें डाल दिया। प्याज जो थी वो हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, आप चाहें तो छिलका उतारें, ना चाहें तो ना उतारें, वरना 2 पीस करें वो डाल दीजिए। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा इसके अंदर डाला। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने डाला इसमें साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून हमने डाला इसमें सौंफ का और 1.5 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा, तेज़ पत्ता 2 अदद और छोटी इलायची 4-5 आप डाल के ना इसको यखनी को पकने दें। अच्छा, साबुत लाल मिर्चें भी 5-6 डाल दीजिए। नमक डालें और तकरीबन जैसे कि 10-12 गिलास पानी का डालें और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दें।
गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो ये देखें हमारे सामने मौजूद है, तो ये गोश्त और यखनी यहाँ पे मौजूद है। अब चावलों में हमें लगेगा कि कहीं हमें इसमें थोड़ा सा वो डालना है, पानी डालना है, तो हम इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई करें। अच्छा, इसको थोड़ा सा गोल्डन पुलाव बनेगा ना, तो थोड़ा प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। दही हमारे पास, अच्छा चावल जो है वो भी हमारे पास है तकरीबन 400 हाफ के जी हमारे पास राइट है, ठीक है ना, 500 ग्राम है, तो इसमें बड़ा बैलेंस रहेगा। इसके अलावा ये दही मेरे पास मौजूद है, ठीक है, दही है तकरीबन 3/4 कप, यानी एक पाव से थोड़ा सा कम है ये दही। ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे और साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपना साबुत गरम मसाला। चलें जी, ये बादियान भी आ गया और ये आ गया साबुत गरम मसाला, ठीक है जी, ये मैं निकालना भूल गई थी। चले इसको हम प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, इसके साथ ज़हरे जब हम पुलाव बनाते हैं तो ये होता है कि भाई कोई रायता, कुछ सैलेड, को अच्छा सा कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके साथ मज़ा करे। कुछ घरों में मैंने देखा है कि वो सालन भी इसके साथ, यानी कीमा वगैरह बनाते हैं या शामी कबाब बनाते हैं। वैसे शामी कबाब अच्छे लगते हैं, शामी कबाब की रेसिपी हम आपको बहुत दफ़ा बता भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ बनाएंगे कचूमर सैलेड रायता। अब कचूमर सैलेड यानी सैलेड जो बनता है, कचूमर सैलेड जो बनता है दाल चावल के साथ हम बनाते हैं, वही उसको हम रायते में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे बस आप लोग ये देखते रह गए सब चीज़ें ना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा प्याज को मुझे फ्राई करना है, इतना फ्राई करेंगे थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए इसके अंदर, ठीक। अच्छा, साथ ही अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। गरम मसाले में जो जो चीज़ें हैं, यानी थोड़ा सा ये देखिए जी, दालचीनी है, थोड़ी सी ये छोटी इलायची है और मिक्स गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला मैं ले लूँगी तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के करीब ना। ये तेज़पत्ता हमने तोड़ लिया था, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। बड़ी इलायची आप 2 डालिएगा, एक आपने डालना है दालचीनी का टुकड़ा, कुछ लौंगे और साथ ही हमने इसमें काले मिर्च, ठीक है ना, 1 टेबल स्पून टोटल इसके अंदर डाल। इससे क्या फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है ना, अच्छा लगता है इसका फ्लेवर ना। चलो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अच्छा, चूँकि मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया हुआ था, यखनी में मैंने नमक डाला था, बट ज़ाहिर है कि हमें इसके अंदर जो हम मसाला भूनेंगे तो चावल जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसके अंदर भी हमें नमक डालना होगा, तो नमक भी इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करें, पहले हम यखनी को भूनना शुरू करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा और कलर आ जाए, हल्का सा और आएगा। चलिए, देखा आपने, ऐसा कि पुलाव का कलर अच्छा सा आ जाए, है ना, गोल्डन सा जो कलर होता है ना वो अच्छा लगता है। गरम मसाले की अच्छी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस वक्त आपको कॉन्टिन्यूस चलाना पड़ेगा ना, ताकि ये प्याज जो है वो हमारी जले नहीं, ठीक। और अब मैं यखनी में से बोटी, अच्छा तमाम चीज़ें जब हो जाएंगी, पक जाएंगी, तो आपको यखनी को छानना होगा, जो मैंने छान लिए हैं यहाँ पे, और उसमें छोटा मोटा कोई पीस चला जाता है, कोई इशू नहीं ना। अब ये जाएगा इसके अंदर मीट के साथ कोई पानी भी चला जाए, यखनी चली जाए, कोई मसला नहीं। चलो, अच्छा पहले मैं एक काम ये करूँगी, इस यखनी को थोड़ा सा भून लूँगी, ठीक है जी। आपको इसमें कुछ नहीं, चलो थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम, ये मेरे पास जायफल और जावित्री का पाउडर है, और ये तकरीबन 3/4 टीस्पून है, ये चला गया इसमें। इसके अलावा छोटी इलायची का पाउडर ये डाला है मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, सॉरी हाफ टी स्पून। अच्छा, मैं इसको भून रही हूँ यहाँ पे, जब अच्छी तरह से ये भुन जाएगा तो फिर हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे और साथ ही यखनी डालेंगे। यखनी डाल के हम इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। जैसे ही यखनी हमारी बॉईल आएगी, बॉईल आ जाएगा इसमें, तो हम इसमें राइस ऐड करेंगे। अच्छा, मैं काम करती हूँ कि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ 1 और ये 2 टेबल स्पून, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, और साथ ही डालेंगे इसमें हम ये दही है, मैंने आपको बताया था 3/4 कप हमारे पास यहाँ पे दही है। मैं ये डाल के इसको मसाले को अच्छी तरह से भून रही हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट करके बताएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज्जत बाय मेट्रो, जहाँ पर आपके लिए हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव।
यखनी जब अच्छी तरह पक जाए, यखनी आपकी 90% गोश्त जो है वो गल जाना चाहिए। उसके बाद आप यखनी को छान लीजिए, क्योंकि आपको 10% जो है वो भूनते में और साथ ही जब हम इसमें राइस डालेंगे तो बेहतरीन सा कुक हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि वो गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाए, जब हम भूनने लगे तो बिल्कुल टूट जाए ना। तो टूटना नहीं चाहिए, नर्म ज़रूर होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, दही मैंने डाल दिया था ब्रेक पे जाने से पहले, और साथ ही मैंने डाल दिया था इसके अंदर क्या चीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं डालूंगी नमक। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया। मैं और देखूंगी, मुझे लगेगा कम है तो मैं इसमें और भी ऐड कर दूंगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया है। जायफल जावित्री का पाउडर जो है हमेशा पुलाव में, इसके अलावा हम बनाते हैं कोरमा बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन लग रहा होता है। तो जब भी आप बनाएं ना तो जायफल जावित्री का पाउडर आप बना के रख लीजिए, उसके अंदर छोटी इलायची भी पीस के रख लें। उससे क्या होता है कि जब भी आप डालते हैं तो एक खुशबू ऐसी आती है कि जैसे आपने बाहर से कहीं से मंगवाया, रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाता है, या पकवान हाउस जिसमें बनता है ना पुलाव या कोरमा, उस टाइप का आपका बनेगा इंशाल्लाह। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए ना कि भाई आप सोचोगे कि भाई इसकी क्या रेसिपी होगी, जायफल जावित्री की भी रेसिपी है। आप मेरे चैनल पकाओ दिल से पे जाइएगा, वहाँ पर आपको रेसिपी मिलेगी, आप बिल्कुल उसको देख के बनाइएगा तो देखिएगा कितना बेहतरीन बनेगा। ये मेरी वालदा की रेसिपी है और यकीन करें जब आप घर में बनाएंगे ना, घर में खुशबू ही खुशबू आ जाएगी, इतना ज़बरदस्त ये बनता है ना। बस चलिए, ये हो गया हमारा, ये यखनी जो है अच्छे से भुन गई है। अच्छा, चावलों में नमक हम उस वक्त टेस्ट करेंगे जब हम देखेंगे कि चावल दम पे जाने वाले हैं, उस वक्त मैं टेस्ट करूँगी। ठीक है जी, ये गई इसमें यखनी। यखनी के बाद भी मुझे पानी की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ठीक है, ज़ाहिर यखनी पक पक के रिड्यूस भी हो जाती है। अब थोड़ा सा इसको हम उबाल आने देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा मैं इसके अंदर ये चावल जो मेरे पास रखे हैं, और ये चावल थे 1/2 kg यानी 500 ग्राम। बहुत ही अच्छा सा एक वो होता है कि अगर आप एक आपके जहन में हो ना कि आपने गोश्त कितना रखना है चावल। वैसे तो 1.5 गुना अगर आप गोश्त रखते हैं तो बेहतरीन लगता है। यानी जैसे कि अगर आपने आधा किलो आपने चावल लिए हैं तो उसमें अगर आप उसके अंदर 1 किलो गोश्त डालेंगे या 3 पाव गोश्त डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, अगर आधा किलो चावल के अंदर आप 1 किलो गोश्त डालते हैं वो तो और ही बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। लेकिन बराबर का भी कुछ लोग रखते हैं कि आधा किलो में आधा किलो, लेकिन चावल चूँकि फूलता है तो इसलिए क्या होता है कि वो फिर बोटी कम हो जाती है। तो इसलिए आधा किलो में अगर आप 3 पाव डालेंगे गोश्त तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं तो आधा किलो चावल में आप डालें 1 किलो गोश्त ना, तो बहुत ही कुछ शानदार रहेगा। ठीक है, तो करके देखिएगा आप कभी ना। तो ये भी ज़रूरी होती है, जैसे बिरयानी में भी ये होता है, लेकिन बिरयानी चूँकि कभी कभी हम आलू भी डाल के बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आलू से कॉम्पनसेशन हो जाती है। लेकिन पुलाव बनाते वक्त ये होता है कि जी पुलाव में हम ज़ाहिर आलू नहीं डालते। वैसे मैंने घरों में आलू भी डलते देखे पुलाव में, बट अप टू यू। बट यखनी पुलाव का एक अपना मज़ा होता है। आप यकीन करें कि इन पुलाव के साथ आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई किस्म का भुना गोश्त चाहिए या कबाब चाहिए। ये कचूमर सैलड बनाएगा इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। चलिए, अब ये इसमें उबाल आना शुरू हो गया तो एक काम करते हैं कि हम डाल देते हैं ये राइस। पानी कम होगा, मैं इसमें और डाल दूंगी। चलिए जी, ये गया इसमें, ये धागा लगा हुआ था। आपको अंदाज़ा खुद ही हो रहा होगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ पानी। अच्छा, पानी इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 कप के करीब जाएगा और ना। तो ये गया पानी और इसको हम चला लेते हैं। अच्छा देखिए, मुझे ना इसी कलर का पुलाव अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डार्क करना है तो आप कर सकते हैं। उसको प्याज को डार्क कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। और अभी मैं बिल्कुल भी इसको पानी इसमें जो है नमक टेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज क्या है कि अभी आपको नमक का बिल्कुल भी सही अंदाज़ा नहीं होगा जब तक कि हम इसके अंदर डालेंगे, बाद में नमक डालेंगे। ठीक है जी, नमक हमारे पास ये रखा हुआ है तो नमक इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसको मैं कवर कर देती हूँ। तो जी अब बताइए कि आपके यहाँ पुलाव कैसे बनता है। मैंने देखा है कुछ घरों में जब पुलाव बनता है तो उसके अंदर हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी पुलाव जब बनाते हैं तो फीका लगता है,
अभी फीका क्यों लगता है? इसका तो अपना मीट का उसका इतना अच्छा टेस्ट होता है, अच्छा लगता है। लेकिन कुछ घरों में मैंने देखा है कि पुलाव के साथ लाल वाली जो लहसुन मिर्च की चटनी होती है ना, वो बनाई जाती है। वैसे मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि वो लाल मिर्च की चटनी बनाई जाती है, पुलाव के साथ जो बनाई जाती है वो कैसे बनती है। अच्छा, उसको अगर हम माइल्ड करना है तो उसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, वरना मैंने देखा है कि लोग खाली ही लहसुन, यानी अगर आपके पास आधा कप लहसुन है, यानी एक बड़ा लहसुन का वो है, तो उसमें आपने 10-12 आपने साबुत लाल मिर्चें लेनी है, नमक 1 टीस्पून लेना है, और सफ़ेद ज़ीरा आप लीजिएगा 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून भर के ले लीजिए। इन तमाम चीज़ों को डाल के इसको आप अच्छा सा बारीक सा पीस लीजिए। पीसने के बाद आप उसको इसके साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लाल चटनी भी रहे लेकिन ज़रा माइल्ड रहे, तो उसका क्या करना है आपने, उसमें आपने ये करना है कि आपने टमाटर इस्तेमाल करना है उसमें। जैसे कि आप लहसुन ले लेते हैं ज़्यादा और मिर्चें लेते हैं आप 6-7 मिर्चें ले लें, उसमें फिर आप एक टमाटर बड़े साइज़ का डालें, उसको ब्लेंडर में पीसें या वैसे पीसें और उसके बाद थोड़ा सा उसको भून लें इस चटनी को, यानी 2 से 3 टेबलस्पून आपने डाला तेल, और उसके अंदर वो पूरा चटनी जो आपने पीस के रखी हुई है उसको अच्छी तरह से भून लीजिए। भूनने से क्या होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और भी अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप उसको फ्रिज में कम से कम 1 हफ़्ता 10 दिन उसको रख सकते हैं। जो कच्ची बनी हुई होती है वो थोड़ा सा फिर ये होता है कि जल्दी इसको ख़त्म करना होता है, लेकिन जब आप उसको भून लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी वाली चाहते हैं, तो वो बेहतरीन रहेगी। लेकिन मैंने 80% घरानों में ये देखा है कि जब पुलाव बनता है तो उसके साथ जो है वो लाल वाली चटनी जो है वो ज़रूर बनाई जाती है। आपके घर में बनती है तो मुझे कॉल करके बताइएगा, नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से नंबर लीजिएगा। वैसे भी आपकी कोई क्यूरी होती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या आप चाहते हैं कि जी मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट्स कर दिया कीजिए। और कमेंट्स करने का क्या तरीका है, मेट्रो का यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जाके कमेंट्स कर दीजिए, और उसके बाद ये इन फ़ोन नंबर्स के ऊपर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बता दीजिए, मैसेज भेज दीजिए कि जी हमें ये वाली रेसिपी चाहिए या ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। मैं पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद फिर मैं आपको उसका जवाब भी दे दूँगी, ठीक है ना। तो ये ज़रूर करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो कि यकीन माने कि क्या होता है कि आपको घर में बनानी ही पड़ती है ना। ज़ाहिर पुलाव तो हर घर में बनता है और हर घर का अलग तरीके का बनता है। किसी घर में मैंने बताया ना हरी मिर्चें पड़ती हैं, कुछ लोग वाइट पेपर पाउडर डालते हैं, लेकिन मैं यखनी के अंदर थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें डाल दी। यानी जैसे ये मैंने यखनी चढ़ाई थी तो इसमें 10-12 साबुत लाल मिर्चें डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उसका टेस्ट भी आता है, हल्का सा एक मिर्चपना आ जाता है उसके अंदर, यानी बिल्कुल फीकापन आपको महसूस नहीं होगा इंशाल्लाह ताला जब आप इसको बनाएंगे। तो या फिर एक अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपको इसमें मिर्चें फील हो तो वाइट पेपर पाउडर भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास। लेकिन एक दफ़ा मेरे कहे पे आप खाली यखनी पुलाव जब बनाते हैं तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताएं उनके साथ आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल अलग ही लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें उबाल आना शुरू हो गए, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देख सकेंगे इसमें उबाल आ रहा है। मैं इसको थोड़ी देर बाद टेस्ट भी करूँगी और चूँकि एक ब्रेक आ गया, ब्रेक में मैं इसको दम पे लगा दूँगी और ब्रेक से आने के बाद क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। तो एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज्जत बाय मेट्रो, जहां पर आपके लिए बहुत ही लज्जत भरा कोई यखनी पुलाव जो है यहाँ पे दम पर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे तैयार हो गया है और अब मैं इसका फ्लेम जो है ऑफ करने वाली। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले इसमें पानी था काफ़ी सारा, तो मैंने इसमें क्या किया था कि नमक ऐड किया था। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो आप 2.5 टीस्पून यानी आप तकरीबन 1.25 टीस्पून के 1.25 टेबल स्पून जो है वो आप इसमें नमक ऐड कर दिए। यखनी में ऑलरेडी नमक था, बट क्या है कि चावलों में ज़रा सा हल्का सा खुलता हुआ होना चाहिए नमक, और क्योंकि हमने राइस जो है वो अच्छे खासे इसके अंदर लिए थे, ½ kg से ज़्यादा ही राइस थे, तो ये डालें, इसलिए नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बेहतरीन से हमारे राइस जो है वो दम पे आ चुके हैं, ठीक है जी। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब बारी आती है इसका एक रायता बनाना है, जो कि हम कचूमर सैलेड रायता बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इस पुलाव के साथ ये अच्छा लगता है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने चटनी की बताई थी रेसिपी, और जिन लोगों की चटनी की रेसिपी रह गई है, जो नहीं देख पाए थे, काम ये कीजिएगा कल इस प्रोग्राम को देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको वो चटनी की रेसिपी भी मिल जाएगी। 1 से 2 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है, नहीं तो मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको कोई टाइमिंग्स का मसला नहीं होगा, जिस वक्त दिल चाहे उस वक्त आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा पुलाव जो है ओह बड़ा ज़बरदस्त हो गया, तो मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, ठीक है जी। अब फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, बना लेते हैं यहाँ पे कचूमर सैलेड रायता। इसके लिए मेरे पास 250 ग्राम मेरे पास यहाँ पे दही है, तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। ऐसा करते हैं, कोई बोल ले लेते हैं,
चलें जी, ये आ गया। और इसको दही को अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं। और यहाँ पर साइड में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पास एक प्याज जो चॉप करके मैंने रखी हुई है, एक टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, हरा धनिया एंड हरी मिर्चें, और कुछ सीजनिंग इसमें ऐड करेंगे। वो क्या क्या होंगी वो आपको बताते हैं। रेसिपी को मैं रिपीट भी कर दूंगी आपको, ताकि आप लोग इजीली बना सकें इसको, यानी पुलाव की रेसिपी। रायता तो कोई इतना मुश्किल नहीं। चले जी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अच्छा, जब भी आप ये बनाएंगे ना तो आप ये कीजिएगा कि इसके अंदर वेजिटेबल्स जो है ना लास्ट में ऐड कीजिएगा, जस्ट जब आपकी सर्विंग हो। चलें जी, ये हो गया बेहतरीन। और अब हम एक काम करते हैं कि इसमें डाल देते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक जाएगा जायके के मुताबिक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा जो है सफ़ेद वाला, हाफ़ टी स्पून। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल देते हैं, वो भी हाफ़ टी स्पून। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें डाल दी। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक, अब चूँकि मैं तो फ़ौरन ही इसको सर्व करूँगी, तो मैं इसमें क्या करूँगी, ये तमाम चीज़ें ऐड कर दूँगी। प्याज चॉप की हुई एक, आप इसे बड़ी भी काट के, बट ये इसी तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। टमाटर छोटा साइज़ का एक, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये हमने थोड़ी सी ले ली। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल सर्व, वरना क्या होता है वेजिटेबल्स जो ना पानी छोड़ देती हैं। चलें, बहुत बेहतरीन सा ये तैयार हो गया है। और अब इसको हम अपनी सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। है ना आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। चलें जी, इसमें डालेंगे हम बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये रेसिपी जो मैंने बनाई है ना दोनों, ये अब यकीन करें 5 से 6 लोग इजीली इसको खा सकते हैं। ज़्यादा है तो इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा बोल तैयार हो चुका है। चलें जी, अब बारी आती है वो जो हमने यखनी वाला पुलाव बनाया है ना, वो हम निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, वाह, देखें क्या गोल्डन से प्यारे से कलर का ये पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें, बेहतरीन सा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। इसकी रेसिपी मैं अभी आपको रिपीट करती हूँ, और ये इजीली 5 से 6 लोग खा सकते हैं भाई। अच्छा, सेम इसी रेसिपी से आप चिकन का, बीफ का, जिसका भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बट ज़ाहिर चिकन के पुलाव में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये मैं बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये हो गया है ना। अभी देखें कितना बहुत सारा। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा चिकना अगर गोश्त हो ना तो और भी बेहतरीन हो जाता है, बट ये कभी कभी के लिए है। आप हमेशा चिकना गोश्त ना खाएं, क्योंकि क्या होता है नुकसानदेह भी होता है, और एनिमल फैट जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। चलें जी, खूबसूरत सा प्यारा सा कलर का पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। इसको हम यहाँ रखते हैं, यखनी पुलाव बेहतरीन। ठीक, अच्छा, अब मैं इसकी रेसिपी को रिपीट करती हूँ, तो आप लोग काइंडली इसको अच्छे से सुनिएगा कि हमने पहले इसकी यखनी बनानी है। अब मटन है या बीफ है, वॉटेवर जो भी आपके पास है ना, आपने लेना है। जैसे मैंने हाफ़ के जी लिया था, हाफ़ के जी लीजिएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ की प्याज, उसको छील के 2 हिस्सों में करें, 4 हिस्सों में करें, डाल दीजिए। इसके अलावा एक बड़ा लहसुन का पूरा वो लेना है आपने। ठीक है, उसको अच्छी तरह वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आप उसको एज इट इज डाल लीजिए। एक बड़ा अदरक का टुकड़ा, वो भी आप वॉश करें, वॉश करके आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, वो आपने उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद आपने तेज़ पत्ते डालने, 2 से 3 तेज़ पत्ते, 6 से 7 आपने डालनी है उसके अंदर साबुत लाल मिर्च। ठीक है ना, साबुत लाल मिर्च से फ्लेवर अच्छा आता है, आप थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून आप डालेंगे सौंफ, 2 टेबलस्पून उसमें डालेंगे आप साबुत धनिया, और 1.5 टीस्पून आप डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे की मकदार थोड़ी सी कम होगी। इसको आपने पकाना इतनी देर पकाइएगा कि गोश्त गल जाए। ये तो आपको अंदाज़ा होगा कि मटन या बीफ आपके घर में कितनी देर में गलता है। बेहतर होगा इसको ऐसे ही बनाइएगा, आप इसको प्रेशर कुक मत कीजिएगा।
उसके बाद आपने इसको निकाला, निकाल के आपने छाना, छानने के बाद आपने बोटियाँ अलग की, यखनी अलग की। यखनी में जितने लवाजमात हैं उनको हाथ से अच्छी तरह निचोड़ लें, या फिर आप उसकी पोटली बना कर डालते हैं, जैसे कि आप सौंफ धनिए की पोटली बना कर डालते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए ताकि अच्छे से एक्सट्रैक्ट निकल कर आ जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 2 बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको तकरीबन 3/4 कप तेल के अंदर आपने उसको फ्राई किया। 1 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला डाल के अच्छी तरह फ्राई किया। लाइट गोल्डन कलर उसमें आया तो मैंने गोश्त उसके अंदर डाल दिया, यखनी का जो गोश्त था ना वो डाला। उसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करती रही। फ्राई किया, फिर मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल किया। इसके अलावा हमने इसमें नमक शामिल किया, 1.5 तकरीबन 1.25 टेबल स्पून के करीब ना। 1 टेबल स्पून लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा आपको लगता है कम है तो फिर आप थोड़ा सा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दही डाला 3/4 कप, डाल के मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। जायफल जावित्री का पाउडर जो है 3/4 टीस्पून आप लीजिएगा। इलायची पाउडर भी इसमें आप 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हो गई। जब देखा कि अच्छे से भुन गई हैं तो हमने यखनी जो हमने रखी हुई थी उसको बॉयल उसमें डाल दिया, ठीक है ना। वो यखनी में जब अच्छा सा उबाल आ गया तो ये भीगे हुए चावल जो थे 1/2 kg वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। चावल मैंने देखा जब दम पर आ रहे हैं तो मैंने टेस्ट किया नमक को, नमक मुझे ज़रा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक और डाल दिया। उसी वक्त नमक टेस्ट कीजिएगा तो आपको सही पता लगेगा, वरना अगर आप शुरू में चावल डालते ही फ़ौरन करेंगे तो नमक आपको सही महसूस नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है कि नमक जो है वो ज़ाहिर जब तक चावल अपने अंदर जज्ब नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा आपको, है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो उसके बाद दम पे हमने रखा और ये देखें आपके सामने है ये ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ बनाया है इसमें रायता। अब रायते में हमने क्या कुछ डाला था, ये कचूमर सैलड रायता है, यानी कचूमर सैलड भी इसके साथ अब आप यही सर्व करेंगे तो बेहतरीन है कि आपको अलग से सैलड नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें आप खीरे की वेरिएशन कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसमें खीरा डाल सकते हैं, खीरा भी डाल सकते हैं चॉप करके। तो हमने इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और खीरा भी आप ले सकते हैं। अब क्वांटिटी जो आपको पसंद है उस हिसाब से मोटे पतले जैसे स्लाइस करने वो डाल। दही में हमने सिर्फ नमक और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, यानी 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल। अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ये तमाम चीज़ें डाली। लेकिन काइंडली आप लोग ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी आप इसको बनाएंगे रायते को तो आपने इसमें जितनी भी ये चीज़ें डाली हैं, यानी जितनी सब्जियां डाली, क्योंकि प्याज सबसे पहले पानी छोड़ती है, फिर टमाटर भी छोड़ता है, खीरा भी, क्योंकि वाटर कंटेंट इन चीज़ों में ज़्यादा होता है तो इससे जल्दी पानी छोड़ते हैं मसाले के साथ मिक्स होके। वैसे आप उसको अलग रखेंगे तो नहीं होगा। जब आप इसमें नमक मिर्च मसाले डाल देंगे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मैं चपली कबाब में हमेशा कहती हूँ कि जी आपने मसाले जो हैं पहले मिला लेने और हरा मसाला यानी हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज आपने लास्ट में मिलानी, ताकि मिक्स करें उसके बाद बना लीजिए, है ना। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। तो ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपी जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार सी है, मज़ेदार सी है। प्रोग्राम को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने आज प्रोग्राम नहीं देखा है तो भाई कल देख लीजिएगा, और कल भी ना देखें तो मेट्रो का यूट्यूब चैनल आपके लिए हाजिर है। और वो मैं आपको रोज़ाना याद दिलाती रहती हूँ कि भाई मेट्रो का यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें भी बहुत फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी चीज़ आपके मिस हो जाती है, कोई क्यूरीज है, कॉल नहीं मिल रही है, कोई मसला हो रहा है, तो आप वहाँ पे कमेंट्स कर दीजिए। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि आप तमाम लोगों की जितनी भी क्यूरीज है उनका मैं प्रॉपरली जवाब दे दूँ, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या चीज़ बनाएंगे ये हम आपको बाद में ही बताएंगे, क्योंकि पहले से बता दें तो सस्पेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम चाह ये रहे हैं कि अब बकरीद जो है वो का गोश्त जो है वो हम ख़त्म करने के बाद हम और चीज़ों के ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आपके जहन में कोई चीज़ ऐसी है कि आप ये चाहते हैं कि ये बनना चाहिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह ये बनाऊँगी। वैसे ही कि आप मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील आप देखेंगे तो वहाँ पे मगज़ से लेके सिर्फ पाए नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कबाब की, बिरयानी की, बहुत सारी डिशेज़ आपको वहाँ पे मिले। तो बिल्कुल देखते रहिए हमारे प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो। आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।